अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ स्टूडेंट वीव्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से हैं। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपडेट किया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज एडवोकेट इनरोल होने के लिए, किसी बार में इनरोल होने के लिए आपको सबसे पहले जो है लॉ कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी है। आज इस वीडियो में जो लॉ ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं उनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स से नवाजा जाएगा। और जो लॉ कैट टेस्ट मतवातर फेल हो रहे हैं, एक बार टेस्ट दिया फेल, दो बार दिया फेल, तीन बार दिया फेल, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तब भी यही हाल है, और जनाब आला अगर नई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तब भी यही हाल है। आज इस वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप अगर मेरे कहने पर जनाब उन मामलों को दुरुस्त करेंगे तो विदाउट ज्वाइनिंग जो है किसी अन्य इंस्टीट्यूट के आप लोग जो है लॉ कैट टेस्ट पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो लॉ ग्रेजुएट डिग्री अपनी हासिल कर चुके हैं, सबसे पहले उन्हें क्या करना है? सबसे पहले उन्हें यह करना है कि उन्होंने जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, इस हवाले से कि जो स्टूडेंट लॉ की डिग्री पास करता है अपना फर्स्ट इंटीमेशन भिजवाता है, तो आपने पंजाब बार कौंसिल की ऑफिशियली वेब पेज की आकर आपने फर्स्ट इंटीमेशन भिजवा देना। और दूसरा ज़रूरी काम जो स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं करती, आपने किसी एक ऐसे सीनियर को ज्वाइन करना है जो प्रैक्टिकल फील्ड में जनाब अल्लाह बेहतरीन, जो एक माहिर लॉयर की सूरत में हो। कोई मुआवजा ना लें, आप उनकी खिदमत में अर्ज़ करें और कोशिश करें काम ज़ीरो से स्टार्ट करें कि आपने देखना है कि कोई रिट कैसे लगती है, अपील कैसे की जाती है, और आप जो है वो जो पटिशन कैसे लिखते हैं, कोर्ट ऑर्डर कैसे पढ़ना है। ये इन तमाम चीज़ों पर गिरफ्त हासिल करने के लिए आपको एज अ जूनियर रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा ज़रूरी काम कि आपको 6 महीने तक जो है अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ेगा उस एडवोकेट के जो आपका सीनियर होगा। आप उनके रहनुमाई में रहकर प्रैक्टिस के हवाले से सारे मामलों को हतमी सूरत देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लाजम सीखनी है। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके रिलेशन अच्छे होते हैं, वो जनाब रेफरेंस लेकर अपने घर में बैठे रहते हैं और अपना फर्स्ट इंटीमेशन भिजवाते हैं। नुकसान ये होगा जब आप सेकंड इंटीमेशन जमा करवाएंगे, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू कॉल होगी बार की, तो उसमें जो बड़े केसेस की जो 12 बड़े केसेस में कहा था कि जो बंदा लॉ ग्रेजुएट होता है, 6 माह का ट्यूरेशन पूरा करता है, लॉ गेट पास करता है, तो उसने एज ए जूनियर एडवोकेट जो है तौर पर 12 बड़े केसेस में शमूलियत अख्तियार की हो। वो लिस्ट भी आपने सेकंड इंटीमेशन के वक्त अपने इंटरव्यू साथ लानी है और सारी चीज़ें तफसीलन देनी है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको क्लियर करनी है प्रैक्टिकल होने के लिए। सबसे पहला जिसकी वजह से लॉ गेट के स्टूडेंट फेल होते हैं, देखिए हर शोबे की अपनी लैंग्वेज है, मेन टू से इंग्लिश ही है, लेकिन जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो डिक्शनरी से ज़रा हट के होते हैं। जैसे लॉ की डिक्शनरी है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी है। इसमें कानून के मतल्लका जो अल्फाज का चुनाव है उस पर आपकी गिरफ्त होना लाजम है, क्योंकि ये लैंग्वेज आम रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में बोली जाती है रोज़मर्रा में उस पर इस्तेमाल नहीं होते। और जब आप कोई भी रिट पटिशन लिखते हैं, ठीक है, दायर करते हैं, लिखते हैं, कोई ऑर्डर्स, कोई सम्मन आपको आता है या पढ़ते हैं, तो सारा प्रोसेस जो है आपको इसी लैंग्वेज, जैसे हम कहते हैं लीगल ड्राफ्ट, इस पर आपकी गिरफ्त को मजबूत बनाने के लिए आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के चुनाव और उसको जनाब अल्लाह आपको याद करना पड़ेगा और उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा। और ये आपको यही लफ्ज़ जो है बार बार आपको रिट में, ऑर्डर्स में आपके सामने आएंगे, ठीक है। और जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो स्टूडेंट जो हैं अक्सर यहीं से मार खाते हैं कि लीगल ड्राफ्ट उनको आता ही नहीं है। जब लीगल ड्राफ्ट नहीं आता तो किसी भी एफआईआर को सही तरह पढ़ने का तरीका, उसकी प्रमा फशाई जो होती है वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। कोई ऑर्डर है या कोई रिट है उसमें वो उसकी जनाब ऐसे वर्डिंग नहीं करते जिसके राह चलते जज साहब को इस बात पर यकीन हो कि वाकई कुछ सुनने के काबिल कोई चीज़ है। और आपकी जो इमेज है इन्हीं लीगल ड्राफ्ट के जनाब वर्डिंग्स पर मबनी है। जितनी आपकी जो है वो वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपका इंप्रेशन उतना अच्छा होता जाता है। और एक चीज़ दूसरा कि जनाब मोहतरम, ये लीगल ड्राफ्ट हो गया, जो मेन फैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रट्टा मारकर या जो है 5 साल पेपर पढ़ के या जनाब अल्लाह किसी भी तरीके से लॉ की डिग्री तो हासिल कर लिया, ये हमने नो आइडिया कि जनाब अल्लाह कैसे उन्होंने जनाब मोहतरम इंग्लिश लिखनी है, पढ़नी है
और किस तरह प्रेजेंट करनी है अपने हर चीज़ों को, किस तरह आपने जो किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह जो है वो नमूदार करना है, प्रेजेंट करना है कि जिस पर अट्रैक्टिव चीज़ें सामने नज़र आएँ, जो खिंचाव रखती हों या जो काबिल ज़मानत हों कि वाकई यहाँ पर कोई फैक्ट है। देखिए, याद रखिए, जब भी कोई अपील दायर करते हैं, उस अपील में जो आपने वर्डिंग लिखी होती है वो ही ये बयान कर देती है कि ये वकील कितना काबिल है और जो केस लेकर आया है वो काबिल समात है कि उसे मुस्तरद कर दिया जाए। नेक्स्ट, इसमें मैं ये अपडेट कर दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज आपने दुरुस्त करनी है और जितना आपकी गिरफ्त अच्छी हो। उसके अलावा आप सबको मैं अपडेट कर दूं, बेहतरीन लॉयर होने के लिए आपके पास पाकिस्तान पेनल कोड्स की जो दफ़ात है वो आपने लाजमी याद करनी है। कुछ दफ़ात ऐसी हैं जो रैंडमली आपको जो है माशरे में मिलती हैं। 402 है, 400 जनाब 20 है, 406 है, 496 है, 497 है, 498 है, 402 है, 1 है। इसके अलावा जो है 365 है, 178 है, 78 भी है। इसके अलावा जो है 376 बी है, 376 ए है, 354 है, दफ़ा 144 है। इसके अलावा जो है 322 है, 324 है, ठीक है। इसके अलावा जो है 101 है, 109 है, ठीक है, 09 भी है। इसके अलावा जो मज़ीद जो देखें आपको 365, ठीक है, 350, ठीक है, 751, इस तरह की चीज़ें आपको मुआशरे में रेंडमली मिलती हैं। इन पर अपनी गिरफ्त अपनी मजबूत बनानी है। बाकी भी रिट पिटिशन को आपने देखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है 2 से 3 एक्ट लाजमी पढ़ने हैं जो सिविल केसेस की बेस है। एक तो जनाब एक्ट है फैमिली मैरी एक्ट, एक है आपकी जनाब मोहतरम जो ये सैलरी एक्ट है, सिविल सर्वेंट एक्ट, ठीक है। एक इसके अलावा जो पब्लिक लिटरेटी जो एक्ट्स है, इस पर आपने नज़र रखनी है। सिविल्स में आपको पता है कि ज़्यादातर जहेज़, तलाक, खुला, दूसरी शादी और नौकरी के बहाल होने, एक्सटेंशन को होने के हवाले से, और जनाब वापटा का ख़ास तौर पर मामला, वापटा एक्ट भी है जिसमें बिजली चोरी के हवाले से जो केसेस होते हैं उनकी ज़मानत के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर आपने गिरफ्त रखनी है। और साहब का फैसला जहाँ जो जजमेंट आपके पास आती हैं, जजमेंट है जो पिछले फैसला जात है, उस पर आपकी गिरफ्त होना लाजिम है ताकि पता चले किस डायरेक्शन को आपने देखना है। इसके अलावा इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है, इंट्रा कोर्ट अपील किसी कोर्ट में कब करते हैं, इसकी कितनी बार सुनवाई होती है, इंट्रा कोर्ट अपील के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट प्रोसीडिंग में एविडेंस की क्या अहमियत है, इसके अलावा शुहाद की क्या अहमियत है, इसके अलावा कौन से फैक्ट ऐसे हैं जिस पर जनाब अला केस को मुस्तरद किया जा सकता है या केस का रुख चेंज कर देते हैं, आपको जो है फैक्ट्स पर गिरफ्त होना लाजम है। इसके अलावा आपने जनाब अला इंटरनेशनल लॉ को रेडी करना है और वो कितना बड़ा नहीं है, चंद पेजिस पर मुश्तमिल है। इसके बाद आपको इस्लामिक ज्यूरिस और जनाब अला इंग्लिश ज्यूरिस के हवाले से जनाब अला मामला को देखना है। मुस्लिम मैरी एक्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने नज़र रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े केसेस हैं, मैडम अस्मा जहांगीर केस है, मियां नवाज शरीफ केस है और दीगर बड़े बड़े केस है, इनको आपने रेडी करना है लाजम, ठीक है। इंटरनेशनल हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, ये भी आपने रेडी करना है, और पाकिस्तान पेनल कोड हो गया, और इस्लामिक जूरिस और इंग्लिश जूरिस पर आप लोग अपनी गिरफ्त लाजम बनाएं। वही चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ के आए हुए हैं पार्ट 1 में, वही कॉन्स्टिट्यूशन आगे आना है, वही कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, वही कॉन्स्टिट्यूशन जनाब यूके का, वही कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। और कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से कि कोर्ट के पास कौन कौन सा अख्तियार है, कोर्ट के सारे मामला, इस पर आपने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है। एक वकील की क्या जिम्मेदारी है आपने ये देखनी है। कोर्ट अगर किसी केस को मुस्तरद कर दे तो अपील कहाँ लेकर जानी है, सुप्रीम कोर्ट से पहले आप कहाँ अपील दायर कर सकते हैं। अगर किसकी खारिज जो है वो सेशन कोर्ट खारिज कर दे, मुस्तरद कर दे, तो वो आप जो है बेल कहाँ से लेंगे, हाई कोर्ट से लेंगे, क्या करेंगे, किस तरह प्रेजेंट करेंगे। आपको कुछ केसेस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखे जाने हैं घुमा फिरा के, जिसमें सेक्शन, सब सेक्शंस और जनाब पेनल कोड के आर्टिकल्स ये सारे डिस्कस किए जाएंगे। अगर ये जो चीज़ें मैंने बता दी हैं आप अपनी गिरफ्त इस पर मजबूत रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग फेलियर स्टेटमेंट होंगे। और दूसरी बड़ी बात, आपको लॉ गैड पास करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ, अपने सीनियर लॉयर्स को ज्वाइन करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, 5 से 6 माह ट्रेनिंग मुकम्मल करें। बेहतर यही है कि आप लॉ गैड टेस्ट जो है जब लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके 2 से 3 माह बाद ज्वाइन करें। फौरी ज्वाइन करने का फ़ायदा कोई नहीं है, टर्नओवर आपको 6 माह का जो है वो पूरा करना पड़ेगा।
वो पूरा करने के बाद ही आप लोग जो आगे एज एडवोकेट इनरोल होंगे। इसके अलावा लॉ गेट पास करने के बाद आपको बीवीसी कोर्स सिखाया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है कि बीवीसी कोर्स ऑनलाइन कर दिया जाए, और इसके हवाले से भी मामला अभी चल रहे हैं। उम्मीद है कि बीवीसी कोर्स ऑनलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन बाज़ जो है वो कौंसल जो है बार कौंसल्स की जानिब से, अदालतों के जो कोर्ट्स हैं वगैरह, इन सब की जानिब से एक दरख्वास्त थी कि ये सीनियर्स जो है हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया करें, तो वो भी मामला चल रहा है। अभी हतमी सूरत जो फाइनल नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अज़ वजल वो भी फाइनल हो जाएगी।